मैं अखिलेश कुमार सिंह, गणित प्रोफेसर श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तान। आज देखिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया क्या गया था सममित संख्या। सममित संख्या अर्थात कोई भी a प्लस आई बी के रूप में लिखना है सममित संख्या को, z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। आपको क्या चेंज करता है, एक सममित संख्या z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ये बदलना आप लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया ए क्या होता है, रियल पार्ट होता है जेड का, और बी क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या सममित संख्या का ज्यामितीय निरूपण, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे हम z इक्वल टू ए प्लस आई बी, आपका सममित संख्या किस फॉर्म में लिखा जाता है, z इक्वल टू ए प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के फॉर्म में। क्या होता है, x प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसी को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे हम ज्योमेट्री में कोई बिंदु लेते हैं, जैसे x y है या 2 4 है, ऐसे बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ या इसके समतल पर दिखाते हैं, x y x के समतल पर दिखाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, इसको हम ऑर्डर पेयर में क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई, क्रमित युग्म जिसको बोलते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस या x कमा y। इसका मतलब क्या हो गया, ये सममित संख्या का क्रमित युग्म बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोला जाता है। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे z इक्वल टू x प्लस आई वाई को क्या लिख दिए, x y। अगर x o y समतल में, ध्यान दीजिए x o y समतल में अगर कोई बिंदु मान लीजिए p x कामा y है, p x कामा y है, यहाँ से x अक्ष पर लंब हम क्या डाल दें, pm डाल दें। तो आपका यहाँ से OM की दूरी क्या होगी, ये दूरी आपकी क्या होगी, x होगी, और ये आपकी दूरी क्या होगी, PM की दूरी कितनी होगी, PM की दूरी ये आपकी y होगी। कितनी होगी, ये दूरी y होगी। जैसे हम किसी बिंदु को निर्देशांक तल पर दिखाते हैं, वैसे ही आपका क्या है, सममित संख्या को भी ये सममित तल पर दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया pxy, या इसी को हम क्या बोलते हैं, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये आपका होता है z इक्वल टू x प्लस आई वाई को सममित तल में, अर्थात इसमें हम pxy के फॉर्म में दिखा सकते हैं, एक बिंदु के रूप में दिखा सकते हैं। अब जिस सममित तल में, अर्थात इसमें आप लोग देखिए सममित तल अथवा आर्गन तल क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, वह समतल जिसमें किसी सममित संख्या को, वह समतल जिसमें किसी सममित संख्या को ज्यामितीय रूप से इसके द्वारा, किसी बिंदु के द्वारा निरूपित किया जाता है, किसी बिंदु के द्वारा निरूपित किया जाता है सममित तल, या इसी को हम आर्गन तल या क्या बोलते हैं, गौसियन समतल, क्या बोलते हैं, गौसियन समतल कहा जाता है। मतलब सममित संख्या को यदि किसी किस रूप में लिखा है, ज्यामितीय रूप में किसी बिंदु के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सममित तल अथवा आर्गन तल कहते हैं। ये आपका क्या होता है, ये सममित तल होता है। अब इसमें जैसे z इक्वल टू x प्लस आई वाई में आप सपोज करिए इसका रियल पार्ट क्या होता है, x होता है, इमेजिनरी पार्ट y होता है। अब यह क्या होता है, जैसे इस समतल देखिए, ये आपका x एक्सिस हम ले रहे हैं, ये y एक्सिस आपका है, ये आपका मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे प्रथम चतुर्थांश में इसमें क्या होता है, जैसे इसका z इक्वल टू x प्लस आई वाई,
दे रहे हैं। dx इसका क्या है, वास्तविक भाग होता है, y क्या है, काल्पनिक भाग। अब इसमें ध्यान दीजिए, हम क्या बोलते हैं, x अक्ष आपका क्या होता है, वास्तविक अक्ष होता है। क्या होता है, रियल एक्सिस होता है। तो x अक्ष को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक अक्ष या रियल एक्सिस, और y अक्ष को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक अक्ष, या इसी को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान सपोज कर लीजिए प्रथम चतुर्थांश में कोई सममित संख्या हमारा क्या है, z = x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z, x क्या है, धनात्मक होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये इसका रियल पार्ट, सममित संख्या का रियल पार्ट क्या होगा, 0 से बड़ा होता है, और इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर आपका क्या, दोनों धनात्मक है, वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों धनात्मक है, ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, और ये रियल पार्ट ऑफ z इसका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम आते हैं इसका x अक्ष पर, x अक्ष अर्थात हम क्या करें, वास्तविक अक्ष को लेते हैं, तो वास्तविक अक्ष हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर ये हम ले लें इसका वास्तविक अक्ष, तो वास्तविक अक्ष पर क्या 0 होगा, वास्तविक जैसे ये वास्तविक रियल एक्सिस पर आपका ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x की ही वैल्यू आएगी इस पे, जैसे किसी बिंदु का निर्देशांक हम दिखाते हैं, ये जैसे x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y = 0 होता है, ऐसे ही इसमें होता है। z = x प्लस आई वाई, अगर ये पूछा जाए x अक्ष पर इस सममित संख्या के रूप में क्या होगा, ये इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, अर्थात y यहाँ पर हर जगह इस पर y क्या होगा, 0 होगा, अर्थात ये क्या होना चाहिए, यहाँ हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना होगा, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब y अगर 0 होगा, x की वैल्यू इस पर आ जाएगी, x अक्ष पर। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, y अक्ष को क्या बोलते हैं, काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। अब इमेजिनरी एक्सिस पर ध्यान दीजिए, इस पर क्या, y अक्ष पर क्या होगा, यहाँ पर हर बिंदु पर क्या होगा, x 0 होगा, यस मतलब इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, इस सममित संख्या z का रियल पार्ट आपका 0 होगा। तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, ये रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना होगा, 0। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, ये 0 करने दिए क्या होगा, y अक्ष पर होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, क्या है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसे आते हैं हम किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, देखिए तो x यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम एक सममित संख्या को इस फॉर्म में दिखा रहे हैं, z = -x प्लस आई वाई के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए इसका रियल पार्ट क्या है, x है, ये क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और y यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इसका y क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, y अर्थात क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ऐसे ही हम आते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं कि ये दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है, x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, z = -x - आई वाई। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रियल पार्ट ऑफ z इसका क्या होगा, 0 से छोटा होगा क्योंकि निगेटिव है, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये भी आपका 0 से छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव होगा। बात आ रही समझ में। अब नेक्स्ट आते हैं क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका x जाता है, x पॉजिटिव होगा, y नीचे की तरफ होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपका यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा, किस फॉर्म में होगा, z = x - आई वाई के फॉर्म में होगा। अब यहाँ से इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, अर्थात इसका x क्या 0 से बड़ा होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, i के बड़ा अर्थात -y, ये नेगेटिव है, ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा, क्योंकि x इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका रियल पार्ट ऑफ z का, सममित संख्या z का वास्तविक भाग क्या होगा, 0 से बड़ा होगा,
और इसका काल्पनिक भाग क्या होगा, 0 से छोटा, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि यह क्या होता है, सममित तल के रूप में, अर्थात ये एक बिंदु, सममित संख्या को एक बिंदु के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। यहाँ आप लोग इसका रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप लोग जान गए। जैसे अब क्या कोई भी सममित संख्या हो तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक बिंदु के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ध्यान, ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अगर ये आपका एग्जाम्पल हम ले लें, सपोज कर लीजिए सममित संख्या इस किस चतुर्थांश में है, ये निकाला जा सकता है। जैसे 2 - 3i, क्या ले लें, 3y। अगर सपोज कर लीजिए z कितना है, 2 - 3i है। 2 - 3i को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्रमित युग में, ऑर्डर पेयर में, बिंदु के रूप में। तो बिंदु के रूप में क्या लिखा जा सकता है, 2, -3 लिखा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये आपका होगा x क्या होगा, पॉजिटिव है। अर्थात 2 क्या है, 2 का मान 0 से बड़ा है, और 3 का मान क्या, -3 क्या है, 0 से छोटा है। अब ये x धनात्मक है और y क्या है, ऋणात्मक है। तो x धनात्मक y ऋणात्मक किसमें मिल रहा है, x धनात्मक y ऋणात्मक। ये आपका किस कोऑर्डिनेट में होगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। क्या आएगा, ये चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा, चतुर्थांश में होगा। ऐसे z अगर हम ले लें -2 + 5 है। अब इसको हम देखें ऑर्डर पेयर, क्रमित युग के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ये आपका -2 कामा कितना होगा, 5। अर्थात ये किस, ये 2 का मान, ये 2 -2 क्या है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा अर्थात ये किस में जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और ये 5 क्या है, 0 से बड़ा है, y एक्सिस पर। तो ये आपका किस कोऑर्डिनेट में आएगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। अर्थात इसी सममित संख्या को सममित तल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे इस पर हम बताने जा रहे हैं क्या, सममित संख्या का मापांक। अभी आप लोगों को बताया गया है कि किसी सममित संख्या का ज्यामितीय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें आप लोग किसी सममित संख्या को एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे आपको बताया गया था z = x + iy, ठीक है, x + iy। यहाँ x क्या है, आपका वास्तविक भाग होता है, y क्या है, काल्पनिक भाग। और इसी को एक बिंदु के रूप में कैसे हम x, y के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात एक बिंदु के रूप में। x आपको ये भी पीछे बताया, x अक्ष को क्या कहते हैं, काल्पनिक, रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष बोलते हैं। और y अक्ष क्या होता है, आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, अर्थात ये होता है काल्पनिक अक्ष होता है। तो इसमें x, y अर्थात किसी भी सममित संख्या को एक बिंदु के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी सममित संख्या का हमें मापांक निकालना है, और मापांक हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव, धनात्मक ही होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यही हम लेट कर रहे हैं, लेट z = x + iy, x + iy को एक बिंदु किससे डिनोट किया जाता है, P से। एक बिंदु Px, y से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है।
अब देखिए ये क्या है, समृद्ध संख्या के एक बिंदु के रूप में। अब यहीं से आप सपोज कर लीजिए ये क्या है, एक्स ओ वाई तल में है। क्या है, एक्स ओ वाई तल में है, अर्थात ये प्रथम चतुर्थांश में है। तो यहीं P से किस पर लंब डाल दें, ओ एक्स पर, अर्थात एक्स अक्ष पर लंब डाल दें तो आपका ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और P को O से मिला दें, किससे, P को O से मिला दें। और यहाँ देखिए थीटा क्या है, OP का x अक्ष के धन दिशा में बना हुआ कोण है। OP का x अक्ष के साथ धन दिशा में बना हुआ कोण है। यही इसका क्या होता है, कोणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। और इसी को हम मान लीजिए R इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। ठीक है, क्या कर लें, R इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। अब यहीं पे देयरफॉर जेड इक्वल टू कितना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। हमें क्या निकालना, इसी का मापांक और कोणांक फाइंड करना। सपोज कर लीजिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना दें। ठीक है, अब यही मान लीजिए बिंदु P, यहीं P का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। PM इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। अब देयरफॉर PM किस पर लंब है, PM इज परपेंडिकुलर टू लंब है किस पर, OM पर, OM। PM इज परपेंडिकुलर टू OM। ठीक है, OM। अब OP का x अक्ष से झुकाव कितना है, एंड यही आप सपोज कर लीजिए OP का x अक्ष से झुकाव, अर्थात एंगल XOP या MOP। क्या लिख सकते हैं, एंगल MOP। एंगल MOP इक्वल टू कितना होगा, थीटा होगा। क्या हो गया, थीटा हो गया। अब PM क्या है, इस पर लंब है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। यही मान लीजिए OP इक्वल टू, क्या करें, यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए माना OP इक्वल टू इसी को हम R भी बोलते हैं, या OP इक्वल टू R इक्वल टू ये क्या होता है, मॉड ऑफ जेड। क्या मान लें, OP इक्वल टू R इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये बिंदु P का निर्देशांक x y है तो OM की दूरी क्या होगी, x होगी। ये आपका यहाँ से OM की दूरी क्या आएगी, x, और PM की दूरी कितनी आएगी, ये दूरी आपकी y है। और इसको हम क्या मान लिए, R, या यही मॉड ऑफ जेड होता है। अगर आप पाइथागोरस समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, OMP में, देखिए समकोण त्रिभुज, ये हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, OMP में। अब इसमें आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर निकाल लें तो OP स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, OP स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा OM स्क्वायर। क्या होगा, OM स्क्वायर, और प्लस कितना होगा, PM स्क्वायर। कितना हो गया, PM स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए OP की वैल्यू कितनी है, OP को R ही माना गया है, तो यही आपका होगा R। क्या हो गया, R स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए OM की वैल्यू क्या है, OM इक्वल टू आपका x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस PM की वैल्यू क्या है, PM y है, तो ये आपका y स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, y स्क्वायर। अब या यहीं से अगर R की वैल्यू हम निकालें तो R इक्वल टू कितना होगा, रूट में आएगा, रूट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या हो गया, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। या इसी को हम लिख सकते हैं कितना, R को क्या माना गया, मॉड ऑफ जेड। R क्या है, मॉड ऑफ जेड। तो R इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो ये आपका R इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। या हम इसी को लिख सकते हैं क्या, इसका समृद्ध संख्या z का मापांक R इक्वल टू x प्लस i y का मापांक
कितना हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्थात z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का मापांक क्या होगा, का मापांक आपका आ जाएगा मॉड ऑफ जेड, कितना होगा, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसी को हम ध्यान दीजिए, एक्स क्या है, ये एक्स जो है रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का वास्तविक भाग है, वाई क्या है, जेड का इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक भाग है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट, या इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट कितना, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यहाँ कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, कितना आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया, मॉड ऑफ जेड आ गया, ठीक है। अब इस पर एक एग्जांपल भी हम दे रहे हैं, या इसी को हम ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का मापांक क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात ये क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होता है, इसको आर से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट किया जाता है, आर से भी डिनोट किया जाता है, आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी पर आप लोग ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल भी इस पे दे रहा है, इसके बाद इसका पूर्णांक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा, और इसकी वैल्यू अब क्या होती है, पॉजिटिव आती है। अब यहाँ से आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी बता दें कि किसी समृद्ध संख्या का मापांक हम कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यही मान लीजिए, माना z इक्वल टू आपका है -3 प्लस 2i, कितना है, -3 प्लस 2i, ठीक है, -3 प्लस 2i, ये हम मान ले रहे हैं। इसका हमें क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो मापांक का मतलब क्या है, जैसे x प्लस आई वाई है, उसी फॉर्म में है, a प्लस आई बी के रूप में, तो मॉड ऑफ जेड, तो इसका मापांक हम निकालेंगे क्या है, अर्थात यहाँ ऐसा भी लिखा जा सकता है, z का मापांक, z का मापांक, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड, क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड, अंडर रूट क्या होता है, जैसे x प्लस आई वाई का मापांक क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह के कितना आपका -3, तो -3 का स्क्वायर और प्लस y की जगह कितना 2 है, तो यहाँ आपका कितना होगा 2 का स्क्वायर, अर्थात ये मापांक आ जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस कितना आया 4, तो 9 4 कितना हो गया 13, अंडर रूट कितना आया 13 आ गया। तो ये मॉड ऑफ जेड आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, पूर्णांक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पूर्णांक का हम इसी से डेरिवेशन भी बता दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका पूर्णांक निकालने के लिए देखिए सब कुछ यही है, मापांक आ गया आपका, इसका पूर्णांक निकाल लें तो बिंदु वही सब यही मान लीजिए। एंगल कितना आपका है, ये दिया गया एंगल MOP इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहीं से समकोण त्रिभुज यही ले लीजिए और यहीं से tan थीटा निकाल लीजिए। तो समकोण त्रिभुज हम कौन सा ले लें, समकोण त्रिभुज
त्रिभुज OMP में क्या हो जाएगा, अगर यहीं से हम tan थीटा ले लें तो tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, लंब बटे आधार। अगर थीटा ये एंगल है तो लंब आपका क्या होगा, PM होगा। तो यही आपका हो जाएगा PM अपान OM होगा। और PM की वैल्यू कितनी है, PM की वैल्यू आपकी कितनी है, y है। तो यहीं से y अपान क्या लिख सकते हैं, y अपान OM की वैल्यू x है, y अपान x। या यहीं से अगर हम थीटा निकालते हैं तो ये आपका थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माड ऑफ y बाई x। कितना हो गया, tan इनवर्स, इसको माड में भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्या हो गया, माड ऑफ y बाई x। या इसी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स माड ऑफ y क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपान x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपान कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ z। कितना आएगा, रियल पार्ट ऑफ z। ये आपका हो गया क्या, ये इसका कोणांक होता है, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोणांक भी बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से, कोणांक थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखिए समृद्ध संख्या का मापांक z इक्वल टू माड ऑफ z इक्वल टू कितना आया, माड ऑफ z इक्वल टू आपको निकाला गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसका कोणांक थीटा इक्वल टू, और थीटा क्या है, x अक्ष, OP का x अक्ष की धन दिशा से झुका कोण होता है। तो थीटा इक्वल टू आपका आ गया tan इनवर्स, कितना आ गया, tan इनवर्स माड ऑफ y बाई x। कितना हो गया, tan इनवर्स माड ऑफ y बाई। तो ये आपका क्या हो गया, मापांक हो गया, ये आपका कोणांक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर इस पर एग्जाम्पल बताएंगे और आपका मुख्य कोणांक और इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है ये बता के इसके बाद ये लास्ट वीडियो में सारा कुछ आपका हो जाए कंप्लीट। थैंक यू बेटा, ओके।